अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिलों का सुकून हासिल कैसे किया जाए, दिलों से बेचैनी घबराहट को कैसे ख़त्म किया जाए, तो आज मैं आपको 6 ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। अगर आप इन 6 चीज़ों पर अमल कर लोगे तो कभी भी आपके दिल में बेचैनी, बेसुकूनी और बेइत्मीनानी और घबराहट नहीं होगी। जब आदमी का दिल बेचैन होता है और दिल में घबराहट होती है या दिल में सुकून नहीं होता है तो उस वक़्त न उसका इबादत में मन लगता है और न ही उसका किसी काम के करने में जी लगता है, बल्कि दिल में घबराहट है, बेचैनी है, चाहे वो किसी भी मामले की वजह से हो। अब आदमी और लोग दिलों का सुकून हासिल करने के लिए, घूमने के लिए, तफरीह के लिए या ड्रामा या इसी तरीके से कॉमेडी वगैरह देखते हैं। याद रखिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसी चीज़ें अता फरमाई है कि जिसके ज़रिए से हम अपने दिलों का सुकून हासिल कर सकते हैं, हम अपने दिलों को ठंडक और हम अपने दिलों को मुतमईन कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि कुरान करीम को समझ करके पढ़ना। ये बहुत अहम है कि आपके दिल में बेचैनी है, बेइत्मीनानी है और आपके दिलों में घबराहट हो रही है, कोई बात नहीं, कुरान करीम खोलिए और कुरान करीम को समझ करके पढ़िए। अगर तर्जमा वाली कुरान करीम आपके पास में है तो उस कुरान करीम की आयात का तर्जमा पढ़िए और इसका फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से आपके दिलों से बेसुकूनी को ख़त्म कर देगा। बहुत अहम चीज़ है, आप इसको कभी आजमा करके देखिएगा, क्योंकि कुरान करीम वो चीज़ है कि जब आप इसको पढ़ोगे तो इसमें खो जाओगे और आप अपने सारे गम, टेंशन और इसी तरीके से आपके दिलों की बेचैनी और बेसुकूनी सब कुछ ख़त्म हो जाएगी, आप सब कुछ भूल जाओगे। तो सबसे पहली चीज़ कि कुरान करीम को समझ करके पढ़ने की कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। दूसरे नंबर पर अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कसरत से अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला को याद कीजिए। अपनी ज़बान पर अल्लाह अल्लाह या फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इंशाअल्लाह आपके दिलों से बेचैनी ख़त्म हो जाएगी। दिलों का जो सुकून है वो आपको मिलेगा, दिलों के अंदर जो बेचैनी है, घबराहट है, वो निकल जाएगी। क्यों कि इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर साफ इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, सुनो और गौर से सुनो। अल्लाह तबारक व तआला ने दिलों का जो इत्मीनान रखा है, जो सुकून रखा है, वो अपने ज़िक्र में रखा है। तो 2 चीज़ें हो गई। और तीसरी चीज़ कि कम खाना, ये बहुत अहम चीज़ है कि आदमी जब ज़्यादा खा लेता है तो फिर उसको खुद ब खुद सुस्ती महसूस होने लगती है और फिर उसकी बेचैनियाँ बढ़ती चली जाती है और फिर उसका किसी भी चीज़ में काम करने में या इबादत करने में मन नहीं लगता है। और जब इबादत करने में लुत्फ़ नहीं होगा, जब इबादत करने में मज़ा नहीं आएगा, तो फिर जाहिर सी बात है कि आदमी की इबादतें जिस तरीके से होना चाहिए वो इबादतें उस तरीके से होगी नहीं और फिर बेचैनियाँ बढ़ती ही चली जाएगी। इसलिए कम खाने की कोशिश करना चाहिए, जब भूख लगे उस वक़्त खाया जाए। ऐसे नहीं कि पेट भरा हुआ है और फिर खाना सामने रख दिया गया या खाना सामने नज़र आ गया तो फिर खाने बैठ गए। कम खाना ये इंसान को बहुत सी बीमारियों से बचाने के साथ साथ दिलों का सुकून भी अता करता है। इसी तरीके से दरूद शरीफ का एहतिमाम करना, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दुरूद शरीफ भेजता है, दुरूद शरीफ पढ़ता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके 10 गुनाह माफ़ फरमाते हैं और उस पर जो है 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं और उसके 10 दर्जात को बुलंद अल्लाह तबारक व तआला कर देता है। तो जिस बंदे पर अल्लाह की तरफ से रहमतें उतर रही हो, अल्लाह की तरफ से बरकतें उतर रही हो और जिसके पास फरिश्ते मौजूद हो, तो याद रख, तो सोचिए कि अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के दिल की और इसी तरीके से उसकी सारी टेंशनें और सारे गम दूर कर देगा। तो जिस पर अल्लाह की बरकतें उतरती है, जिस पर अल्लाह की रहमतें उतरती हैं, तो फिर उसके पास गम, बेचैनी और घबराहट कैसे आ सकती है। तो जो शख्स दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतिमाम कर लेगा तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत खासा उस पर नाजिल फरमाएंगे। इसी तरीके से
कसरत से इस्तिग़फ़ार करते रहना। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। क्योंकि जो शख्स कसरत से इस्तिग़फ़ार करता है और अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांगता है तो दिलों का जो बोझ है वो हल्का हो जाता है और गुनाहों और जो गुनाह उसके जो है वो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देता है। और जब गुनाह माफ़ होते हैं तो फिर उसको ख़ुद को बंदे को दिलों में सुकून मिलता है, उसको इत्मीनान मिलता है, उसके दिल में एक ठंडक रहती है और जो कोई इबादत करता है उस इबादत के करने में उसको मज़ा और लज्जत आती है, इसलिए कि उसके गुनाह माफ़ कर दिए गए और इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने उसके गुनाह माफ़ कर दिए। तो कसरत से इस्तिग़फ़ार का एहतिमाम करना और इसी तरीके से कसरत से ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह इसको पढ़ते रहना, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं और ये वो अमाल है और ये वो ज़िक्र है और ये वो अज़कार है कि जिसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला दिलों की बेसुकूनी को ख़त्म करता है, दिलों की बेइत्मीनानी को ख़त्म करता है और दिलों में सुकून अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। तो आपको ये 6 बातें समझ में आ गई होगी। बहुत अहम चीज़ें हैं कि जो शख्स दिल का मरीज़ हो या जिस शख्स को हमेशा दिल में बेचैनी रहती हो या दिल में बेइत्मीनानी रहती हो और किसी काम के करने में जी न लग रहा हो, मन न लग रहा हो और उसकी तबीयत किसी काम के करने में ना कर रही हो, तो उस शख्स को इन 5 बातों पर अमल करना चाहिए। कुरान करीम को तर्जमे के साथ समझ करके पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब कुरान करीम को तर्जमे के साथ, गौर व फिक्र के साथ, तदब्बुर के साथ समझ करके पढ़ेगा तो उसी में खो जाएगा और अपनी सारी टेंशनें, परेशानियां सब कुछ भूल जाएगा। इसी तरीके से अल्लाह के जिक्र करेगा तो अल्लाह की तरफ से रहमतें उतरेगी और फरिश्ते उसके पास में होंगे और जब फरिश्ते होंगे और अल्लाह की रहमतें उतरेगी तो जाहिर सी बात है कि दिलों में सुकून ही पैदा होगा और जितने भी टेंशन और गम है वो सब के सब अल्लाह तबारक व तआला ख़त्म कर देगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।